हाँ मित्रों, काबरा ऑनलाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही मस्त टॉपिक, जहाँ से आपको हमेशा हर एग्जाम में हर परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जिसे बोला जाता है न्याय निगम या कथन निष्कर्ष। न्याय निगम हम अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। पहले हम पढ़ेंगे न्याय निगम। कथन निष्कर्ष में आपके सामने अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। आज पढ़ेंगे न्याय निगम। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। राज गुजर गुड इवनिंग सर। सुरेश कुमार गुजर गुड इवनिंग सर। बिल्कुल सुरेश जी, राम राम भाई, राम राम। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो मित्रों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल भाई, जल्दी से शेयर कर दो। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है हमारा। हाँ बिल्कुल भाई, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है, क्या नाम है मित्रों? न्याय निगम। क्या नाम है मित्रों? न्याय निगमन। बिल्कुल, हमारा टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, जिसे कथन निष्कर्ष भी बोला जाता है। आज ही में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, सुरेश कुमार जी, विक्रम गुजर, राम राम भाई, राम राम। जल्दी से हो सके उतना क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। तो न्याय निगम दो प्रकार के होते हैं। तो बताइए सुरेश जी, न्याय निगम दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर दो स्टूडेंटों, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट आंसर दो कि न्याय निगम, बोर्ड कोर, बोर्ड के। राम राम सर जी, बिल्कुल भाई, राम राम। सभी का इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस काबरा ऑनलाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। बिल्कुल भाई, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। न्याय निगम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? जल्दी से बताइए भाई। चलो हम बता देते हैं। एक तो होता है वेन आरेख, एक तो होता है वेन आरेख, और एक होता है तार्किक आरेख पर आधार। दूसरा होता है तार्किक, दूसरा होता है मित्रों तार्किक आधार पर। बिल्कुल भाई सुरेश जी, सोए राम जी, राम राम भाई, राम राम। शंकर लाल गुजर, राम राम। कमलेशी गुजर, राम राम भाई, राम राम। सुरेश, वेन आरेख, बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल वेन आरेख होता है। और एक तार्किक, तार्किक आरेख पर आधारित होता है। बिल्कुल भाई, न्याय निगम दो प्रकार का होता है, वेन आरेख और तार्किक। वेन आरेख तो हमने पढ़ लिया है, आपको काबरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिल्कुल मिल जाएगा। तार्किक बिल्कुल सही है। कमलेशी गुजर, शंकर लाल गुजर, सोयराम जी, सुरेश जी, बोर्ड कोर, विक्रम गुजर। जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। संख्या 10 के ऊपर हो जानी चाहिए। जल्दी से जल्दी, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, एसटीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करेंगे शब्द के बारे में कि हमने वेन आरेख तो पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे तार्किक आरेख के आधार पर। बिल्कुल भाई, तार्किक आधार पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। देखो इसमें तीन प्रकार से पढ़ेंगे। सब, सभी,
बस ये तीन हमारे टॉपिक हैं, इसी के आधार पर पढ़ेंगे। एक तो होता है सभी, पोरंता म्यूजिक जाजपुरिया, राम राम भाई राम राम, पोरंता म्यूजिक जाजपुरिया राम राम। कुछ, सेकंड होता है कुछ, क्या होता है, सब कुछ। और तीसरा होता है हमारा, क्या होता है मित्रों, नहीं। क्या होता है, नहीं। बस इस तीन ही क्रम के आधार पर कथन 6 प्रकार के माने जाते हैं। बिल्कुल भाई, कथन 6 प्रकार के माना जाता है। इस तीन कथन के आधार पर कथन 6 प्रकार के माने जाते हैं। बिल्कुल कमरेशी गुजर, सुरेश गुजर, सब कुछ नहीं, बिल्कुल सुरेश जी सही है। तो बताना मित्रों, ये हमारा डायग्राम है। जब हम ए बी सी, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं हमें क्या नजर आता है, जल्दी से आंसर दो। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमें क्या नजर आता है, और जब बाहर की ओर से हम अंदर की ओर आते हैं तो हमें क्या नजर आता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जब आप अपने रूम से बाहर निकलते हो तो आपको क्या नजर आता है, और जब आप अपने रूम के अंदर आते हो तो हमें आपको क्या नजर आता है, जल्दी से बता दो भाई। डीएस म्यूजिक राम राम भाई राम राम। सभी बोर्ड के कोर सभी, सुरेश कुमार गुजर, नाई सर जी, कमलेशी गुजर, हाय, बिल्कुल सभी का इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। परंतु क्लास को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, संख्या बढ़ाओ भाई, संख्या बढ़ाओ। तो देखो मित्रों, जब हम हमारे रूम से बाहर निकलते हैं ना तो हमें सब कुछ नजर आता है। सब कुछ मतलब कुछ नजर आता है, मतलब जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे रूम से बाहर निकलते हैं तो सभी कुछ नजर आता है, मतलब सभी नजर आता है। और जब हम बाहर से रूम के अंदर आते हैं, जब हम बाहर से रूम के अंदर आते हैं तो हम कुछ नजर आता है, कुछ ही नजर आता है मित्रों। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि जब ये दोनों चीज आपके समझ में आ जाएगी तो आप न्याय निगम को ऐसे ही सोल्व कर सकते हो चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल भाई, आजाद पारग, सोहराम जी आजाद पारग, बिल्कुल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो। सुरेश कुमार गुजर, बिल्कुल भाई। तो देखो कि जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो सब पूरा ही नज़ारा, सब कुछ हमें नज़र आता है। और जब हम रूम के अंदर आ जाते हैं तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं नज़र आता, कुछ नज़र आता है, क्या आता है, कुछ नज़र आता है। तो बिल्कुल भाई हम पढ़ेंगे अब टाइप नंबर फर्स्ट, सभी सभी, क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, सभी सभी। इसको मिटा देंगे, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। सभी सभी, तो जल्दी से बताना भाई। ए सभी, ए बी है कथन, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी बी सी है। तो बताओ भाई, इसमें निष्कर्ष है कौन सा राइट होगा, पहला है कुछ, कुछ बी ए है, देखते हैं मित्रों। दूसरा है कुछ सी बी है, क्या है, सी बी है। तीसरा है कुछ सी ए है। चौथा है मित्रों सभी
ए सी है, तो बताइए मित्रों इनमें कौन सा डायग्राम बनेगा, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मेरे पास सब है, आप बोल दो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फालतू कमेंट मत करो। आपसे निवेदन है कि आप पढ़ने के माध्यम से क्लास देख रहे हैं, बस पढ़ाई का आनंद ले, गलत बात का आनंद ना ले। कमलेश जी कौन है, कौन है, आपसे कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। शंकर लाल का ऑप्शन आंसर आ गया है कि चारों ही कथन सत्य हैं, चारों ही कथन सत्य हैं। शंकर लाल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो, देखते हैं। देखो मित्रों कि सभी सभी तो हमारा डायग्राम बनेगा, सभी ए, ये ए बी है, ये बी, और सभी बी क्या है मित्रों, सी है, ये सी। ये हमारा डायग्राम बन गया है कि सभी ए बी है और सभी बी सी है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया है। तो हमें पता है ना कि हम अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या मिलता है, सभी, क्या मिलता है मित्रों, सभी, और बाहर से अंदर आते हैं तो क्या मिलता है, कुछ कुछ, क्या मिलता है, कुछ कुछ। तो पहला कथन है कुछ बी ए है, कुछ बी जो ए है बिल्कुल सत्य है। देखो अभी कुछ भी मैंने बोला था कि जब हम बाहर से अंदर चलते हैं तो कुछ कुछ मिलता है, क्या मिलता है मित्रों, कुछ कुछ मिलता है। तो हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो बी कुछ ए है, बिल्कुल सत्य है, हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कुछ सी बी है, बिल्कुल भाई सत्य है। हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमें अंदर क्या मिलता है, कुछ कुछ, तो ये भी हमारा कथन सेकंड भी सत्य है। तीसरा देखते हैं कुछ सी ए है, जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ कुछ, तो सी कुछ सी ए है, बिल्कुल सत्य है। और सभी ए क्या है, सी है, बिल्कुल। हम जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो हमें क्या मिलता है, सभी, बिल्कुल। चौथा कथन भी हमारा सत्य है, बिल्कुल भाई, चारों कथन सत्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो। बिल्कुल कमलेश गुजर, आपका आंसर सही है। राम राम भाई सोनी राम, बिल्कुल भाई, राम राम। जालुंडा ब्रदर्स, राम राम भाई, राम राम। धनराज कुमावत, हेलो सर, बिल्कुल, हाँ धनराज जी कुमावत, बहुत ही मौज टॉपिक चल रहा है न्याय निगम, जरूर देखें। मेरी क्लास 3 से 4 बजे आती है, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि ये पूरा टॉपिक आज हमें फिनिश करना है। बिल्कुल भाई, फिनिश करना है, क्लास में जुड़े रहे और क्लास को हो सके उतना शेयर कर दीजिए भाई। शिक्षा आप कहाँ से भी ग्रहण कर सकते हो, वो शिक्षा जरूरी है, हो गई है, शिक्षा बहुत ही जरूरी हो गई है। तो समझ में आ गया होगा कि हम जब अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो हमें कौन मिलता है, सब कुछ। और अंदर से बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो क्या मिलता है, कुछ कुछ होता है मित्रों। जब हमें कुछ कुछ होने लग जाता है तो आपको पता है ना क्या होता है। जी सर, बिल्कुल सुरेश जी। ऑफलाइन, धनराज कुमार जी, ऑफलाइन, बिल्कुल भाई, ऑफलाइन भी आपके अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन क्लासें भी। आप बने रहे, परंतु लाइव का आनंद लेते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस तहत हमें कोशिश भी की थी परंतु नहीं हो पाया हमारा। बिल्कुल भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो क्लास को। कथन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कथन है सभी सभी लाल पीला है, क्या है, सभी लाल पीला है, क्या है मित्रों, पीला है। आंसर देने में समय मत लगाना।
बिल्कुल भाई, सभी लाल पीला है, सभी पीला गुलाबी है, सभी पीला क्या है मित्रों, गुलाबी है। निष्कर्ष की बात करेंगे। पहला निष्कर्ष है आपके सामने, सभी लाल गुलाबी है, सभी लाल गुलाबी है। बिल्कुल भाई, देखते हैं क्या है। आप बिल्कुल जल्दी से सोल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। कोई गुलाबी पीला नहीं है। कथन सेकंड, कोई गुलाबी, कोई गुलाबी पीला नहीं है। तीसरा कथन है आपके सामने, कुछ गुलाबी लाल है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या आने वाला है। कौन कौन से कथन सत्य माने जाएंगे, जल्दी से बताइए। एक व तीसरा सही है, एक और तीसरा सही है। बिल्कुल भाई, शंकर लाल गुर्जर, सॉरी तीनों ही सही नहीं है। देख लेते हैं, तीनों सही भी हो सकते हैं, अभी कोई पता नहीं है। दिख तो अच्छा रहा होगा आज सबने। धनराज कुमाऊत फर्स्ट। बिल्कुल भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दो मित्रों, जल्दी से जल्दी। देखने की संख्या 15 पार करवा दो मित्रों। आपसे अनुरोध अनुरोध रहे कि मेरी क्लास में 15 पार हो जाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा भी एक मनोबल बढ़ता है, मेरा भी एक मनोबल बढ़ता है जब स्टूडेंट जुड़ते हैं और आंसर देते हैं। तो शंकर लाल गुर्जर 1 व 3 बिल्कुल बहुत बहुत आंसर सही है आपका। तो देखो मित्रों, आगे बढ़ते हैं कि सभी लाल पीला है, ये लाल है, सभी लाल, ये लाल है मित्रों, और ये क्या है, पीला, क्या है, पीला। और सभी पीला है, जो क्या है मित्रों, गुलाबी, क्या है मित्रों, गुलाबी, ये गुलाबी। तो कथन दे रखा है कि सभी लाल गुलाबी है, तो सभी लाल क्या है, गुलाबी। जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो बिल्कुल हमें सभी मिलता है, क्या मिलता है, सभी। तो यहाँ पर सभी आ रहा है कि लाल गुलाबी है, सभी लाल क्या है, गुलाबी, सत्य है हमारा पहला कथन। सेकंड की बात करेंगे, कोई गुलाबी पीला नहीं है। क्या कोई गुलाबी पीला नहीं है, कि हम अंदर जाते हैं तो कुछ कुछ मिलता है और बाहर आते हैं सभी आते हैं। बिल्कुल ये कथन तो असत्य है, गलत है। मतलब कि कोई गुलाबी पीला नहीं है, यहाँ तो है कुछ गुलाबी तो पीला है और कुछ सभी पीले क्या है, गुलाबी है। तो बिल्कुल भाई ये कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन के बारे में बात करेंगे, कुछ गुलाबी लाल है। क्या कुछ गुलाबी लाल है, लाल है, जो लाल गुलाबी, जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बिल्कुल कुछ कुछ होता है। तुम मेरे हाथ मत लगा, मेरे कुछ कुछ होता है। बिल्कुल आपको पता है ना कि जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ होता है। तो हमारा आंसर सही होगा, बिल्कुल तीसरा आंसर भी सही होगा, कुछ गुलाबी लाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको शंकर लाल, धनराज कुमाऊत, सुरेश कुमार गुर्जर, धनराज कुमाऊत, बिल बहुत बहुत धन्यवाद हो। समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करें, थंब का निशान दें। आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में हमारा टॉपिक रहेगा सभी क्लासें आती हैं, बिल्कुल क्लासें देखे। शंकर लाल बिल्कुल आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लाल जी आपको। अब बात करते हैं अगली टाइप के बारे में, कुछ कुछ के बारे में। हर टाइप के हमें क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया। अब बात करेंगे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ के बारे में, कुछ कुछ के बारे में बात करेंगे मित्रों। तो आपको पता है ना कुछ कुछ का डायग्राम कैसे बनेगा। ए
बी सी। तो देखो मित्रों, ए और बी में कुछ कुछ है, क्या है, ए बी का कुछ कुछ है और बी सी का कुछ कुछ है, सी बी का कुछ कुछ है और बी ए का क्या है मित्रों, कुछ कुछ है। समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कथन के बारे में। कथन है ए बी का कुछ है, ए बी का कुछ है, सॉरी कुछ ए बी का है। बिल्कुल भाई, कुछ ए बी का है, कुछ बी सी का है। क्या है, सी का। ये तो कथन है। निष्कर्ष की बात करें तो, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष है कुछ ए बी है। पहला निष्कर्ष है कुछ ए बी है। दूसरा है मित्रों कुछ सी भी है, सी बी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। उसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा कथन, कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। और चौथा कथन है मित्रों कुछ ए सी है। जल्दी से बताइए भाई सभी स्टूडेंट। शंकर लाल, बी ए। बिल्कुल भाई, बी है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आंसर बताइए भाई कि कुछ ए बी का है, कुछ बी सी का है, कुछ ए बी है, कुछ सी भी है, तो कोई ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी है। तो कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए भाई। सुरेश कुमार गुजर, मौज कर दी भाई, मौज कर दी आज तो। वाह बेटे, एक व दो व चार सही है। मतलब पहला कथन, तीसरा, दूसरा कथन और चौथा कथन सत्य माना है सुरेश ने। सभी स्टूडेंट बताइए। कमलेशी गुजर, एक दो चार। वाह वाह भाई कमलेशी गुजर, आपने भी मौज कर दिया। सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आज तो। संख्या थोड़ी सी बढ़ाए तो अच्छी बात है। 15 पार करवा दो मित्रों, 15 पार करवा दो एक बार क्लास को शेयर कर जल्दी से जल्दी। बिल्कुल भाई, देखो कोई बात नहीं है। शंकर लाल, एक दो चार। वाह भाई, वाह वाह शंकर लाल जी। चलो मैं बात करता हूं। ये ए है, ये क्या है, ए बी का कुछ है, बी का क्या है मित्रों, कुछ है। और कुछ बी सी का है। बिल्कुल, ये कुछ, एक तो ये डायग्राम बनेगा, एक ये भी डायग्राम बन सकता है। कौन सा बन सकता है, बिल्कुल ये भी बन सकता है। ये भी बन सकता है, ए बी सी। फर्स्ट डायग्राम ये मानेंगे, सेकंड डायग्राम ये मानेंगे। देखो दो डायग्राम बन सकते हैं, कौन सा सत्य माना जाएगा, दोनों डायग्राम के आधार से हम देखेंगे। दोनों डायग्राम के आधार से हम देखेंगे कि कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। जो दोनों के द्वारा सत्य होगा वही हम मानेंगे। पहला कथन है कुछ ए क्या है, कुछ ए बी है। बिल्कुल है, पहला कथन हमारा सत्य है। यहाँ पर देखेंगे कुछ ए बी है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पर भी पहला कथन सत्य है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कुछ सी, ये कुछ सी है जो बी है। बिल्कुल भाई सी है, कुछ सी ए रहा और बी ए रहा, तो कुछ सी बी है। यहाँ पर भी देखें तो कुछ सी बी है। बिल्कुल हमारा दूसरा कथन भी सत्य है।
तीसरा देखेंगे कोई ए सी नहीं है, कोई ए और सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ए तो यहाँ पर है, सी है। परंतु सेकंड कथन में देखेंगे तो कुछ ए, कोई ए और सी है नहीं है, पर यहाँ पर है, तो चक्कर पड़ गया कि एक में है और एक में नहीं है। जब तक हमारे दोनों कथनों में सत्य नहीं होगा, जब तक हम कथन को सत्य नहीं मानेंगे मित्रों, याद रखना सत्य नहीं मानेंगे कि जब पहला कथन में है और सेकंड कथन में नहीं है तो वो भी गलत है, और फर्स्ट और सेकंड में जब होगा, जब वो हमारा सत्य माना जाएगा तो ये गलत होगा हमारा तीसरा कथन। चौथे की बात करेंगे, कुछ ऐसी है, कुछ ए सी है, बिल्कुल भाई कुछ ए है जो सी है, बिल्कुल है, कुछ ए और सी है ए और बी सी, बिल्कुल सेकंड कथन के अनुसार सत्य मानेंगे कि हैं। बिल्कुल भाई ये भी सत्य नहीं होगा हमारा, ये भी एक राइट के आधार पर मानेंगे कि है या नहीं है, तो बिल्कुल ये भी हमारा सत्य नहीं होगा। कुछ ए सी है, यहाँ तो है और यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ सी भी है, कोई ए सी नहीं है, नहीं है, कोई ए और सी नहीं है, नहीं है, तो बिल्कुल भाई ये दोनों कथन माने जाएंगे, परंतु असमानता के आधार पर सत्य माने जाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। संख्या बढ़ाओ भाई यार, संख्या बढ़ाओ। कृष्ण मुरारी, राम राम भाई, राम राम कृष्ण मुरारी जी, राम राम। एक बात लिख लो नोट लगाकर कि संभावने वाले निष्कर्ष में अकेले को कभी सत्य नहीं माना जाता, कि जब हमें संभावना हो कि ये सत्य है मित्रों तो उस कथन को हम सत्य नहीं माना जाता। संभावना वाले कथन को अकेला कभी सत्य नहीं माना जाता मित्रों, रट लो ये बात, नोट लगाकर लिख लो कि संभावना वाले कथन को अकेला सत्य नहीं माना जाता, नहीं माना जाता है। बिल्कुल लिख लीजिए, बहुत ही काम वाली चीज़ है, अभी मैं बता रहा था वही यहाँ पर लिखा दी गई है मेरे द्वारा कि संभावना वाले कथन को अकेला कभी सत्य नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता भाई। कृष्ण मुरारी जी जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो और जुड़े रहे। बिल्कुल भाई जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर अगली, नहीं नहीं, क्या पढ़ेंगे, नहीं नहीं, सुरेश जी, सुरेश कुमार गुजर जी सर, बिल्कुल सत्य है कि संभावने वाले कथन को अकेला सत्य नहीं माना जाता है मित्रों। ये समझ में आ गया होगा आपके, नहीं आया होगा तो मैं अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आपको ऑप्शन लिखा कर राइट करवा दूंगा। बिल्कुल भाई संख्या बढ़ा दो यार, 15 पार करवा दो मित्रों, 15 पार करवा दो जल्दी से जल्दी। तो अब पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया है सभी सभी कुछ कुछ, अब पढ़ेंगे नहीं, नहीं नहीं पढ़ेंगे मित्रों, नहीं नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल महावीर गुजर, आप बहुत लेट आए हो, बहुत दिनों में आज आपने अपना चेहरे की शक्ल मेरे लिए बता दी है
बिल्कुल भाई, आप बहुत लेट आए हो, डेली क्लासेस में नहीं जुड़ते हो। बिल्कुल इस काबरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से आपका राम राम भाई, राम राम। तो बिल्कुल आप क्लासे में डेली बिल्कुल एसटीसी सिलेक्शन कराने के लिए, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने के लिए एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे रीजनिंग बोला जाता है। 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के, जिसमें से आप 45 क्वेश्चन भी मेरी गारंटी, 5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन इसमें मैथ के आते हैं, वो टॉपिक भी आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। बिल्कुल आप बने रहे निश्चित होकर, आपके मेरी गारंटी 150 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन राइट करवाना मेरी गारंटी है। और 5 क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैथ के, मैं आपको मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप 50 में से 50 राइट कर आओगे। और हमेशा याद रखना कि हमेशा हिंदी और बीएसटीसी में हिंदी और रीजनिंग की सिलेक्शन करवाती है। जीके आप इतना समय मत दो, जितना समय रीजनिंग और हिंदी को दोगे उतना ही बेस्ट होगा, उतना ही बेस्ट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल भाई, बात करते हैं अब नई नई के बारे में। नई नई के बारे में बात करते हैं। कोई ए बी नहीं है, कथन है हमारा, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताना भाई। देखो, कुछ बी ए हैं, निष्कर्ष है, कुछ क्या है मित्रों, कुछ बी ए हैं, क्या है मित्रों, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। सेकंड कथन है, कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। चौथा तीसरा कथन है, कुछ सी ए हैं, सी ए हैं। ये आपके 3 कथन दे रखे हैं, इनके अनुसार बताना भाई कौन सा अनुसरण करेगा, कौन सा अनुसरण नहीं करेगा। आपका जो कथन कह रहा है वही हम करेंगे, अभी ध्यान रखना। आंसर देते रहो मित्रों, आंसर देते रहे। देखो, कोई ए बी नहीं है, ये ए मान लिया हमने, ए और बी ए मान लिया। कोई ए बी नहीं है, नहीं है सत्य में आपको दिख रहा है ना, ये तो नहीं दिख रहा हो तो बता दो मुझे कि कुछ ए है या बी है। सही दिख रहा है ना कि ए बी नहीं है और बी सी नहीं है, ये तो सत्य दिख रहा है ना मित्रों। ये तो कमेंट कर कर बता दो कि हाँ सर 2 सही है, दूसरा सही है। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला डायग्राम बन गया, कौन सा, पहला डायग्राम। अब दूसरे डायग्राम की बात करें तो इसने ये बोला थोड़ी है कि ए बी है, इसने ये नहीं बोला है कि ए बी नहीं है, ये तो बोला है, परंतु ये नहीं बोला है कि ए सी नहीं है। ये नहीं बोला ना मित्रों, ए सी नहीं है, ये नहीं बोला है। तो हमारा कथन ये भी बन सकता है, एक ही कथन बन सकता है, सेकंड वाला 2 कथन बन सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। बिल्कुल भाई, एक सही है, 13 पार करवा दी मित्रों, मात्र 15 पार करवा दो, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट जुड़े रहेंगे,
आपके तो बहुत बहुत आभार व्यक्त होगा। एक बार 15 पार करा दो, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। देखो कोई ए बी नहीं है, नहीं है आपको दिख रहा है, कोई सी ए बी सी नहीं है, नहीं है, परंतु जिसने ए नहीं बोला है कि ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ए सी है, कथन के आधार से है, कोई ए बी नहीं है, नहीं है, तो दो कथन बने हैं हमारे, दो डायग्राम बने हैं, तो हम दोनों के आधार से कथन को देखेंगे। कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए है क्या, नहीं है ना, कुछ बी ए है क्या, नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा मित्रों, गलत। देवराज गुजर राम राम भाई, राम राम। कमलेशी गुजर हाय, कमलेशी गुजर 2। बिल्कुल भाई, सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आज लगातार हमारी क्लास से बने लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे, ऐसी संख्या में बहुत हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है मित्रों, ऐसी संख्या में बिल्कुल आप जुड़े रहे। तो देखो कि हमारा पहला कथन तो क्या है, असत्य, गलत है। अब दूसरा कथन पढ़ेंगे, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, मतलब हमारे पहले डायग्राम में तो नहीं है, इसी के आधार से तो क्या हो जाएगा, ये गलत। अब परंतु सेकंड डायग्राम में देखेंगे तो कोई ए सी है, मतलब ए सी क्या है, कुछ है, तो कोई तो है, बिल्कुल है। ए कोई ए सी नहीं है, यहाँ पर कोई ए सी है, कुछ कुछ है, तो कोई तो नहीं है, तो ये भी सेकंड डायग्राम के अनुसार भी गलत मान लिया जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे कथन में, सॉरी यह कथन तो सत्य है, सत्य मान लेंगे सेकंड डायग्राम के आधार से। कोई यहाँ पर सी भी कर लो, कोई सी भी नहीं है, गलती हो गई थी मेरे से, कोई सी भी नहीं है, यहाँ पर सी भी कर लो मित्रों, गलती हो गई थी। अब देखते हैं दोबारा, कोई सी भी नहीं है, बिल्कुल कोई सी भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और सेकंड डायग्राम में देखा जाए तो नहीं है, तो ये कथन हमारा क्या मान लिया जाएगा, सत्य मान लिया जाएगा। बिल्कुल अब तो समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। बात करते हैं तीसरे कथन के बारे में, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, पहले कथन के आधार से तो नहीं है, सेकंड कथन के आधार से हैं, तो ये हमारा राइट और सही आंसर माना जाएगा। परंतु मैंने लिखा ही था कि संभावने वाले कथन में अकेले को कभी सत्य नहीं माना जाता, अकेले को कभी सत्य नहीं माना जाएगा। बिल्कुल भाई, सुरेश कुमार गुजर हाँ, देवराज गुजर हाँ, बिल्कुल भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कोई शेर कुत्ता नहीं है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट, कोई शेर कुत्ता नहीं है, शेर कुत्ता नहीं है, पहला कथन है आपके सामने, कोई शेर कुत्ता नहीं है। दूसरा कथन है, कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं है, कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं है। आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, और क्या दे रखे हैं, दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष है आपके सामने, कुछ शेर लोमड़ी है, कुछ शेर लोमड़ी है। सेकंड कथन है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है। सेकंड कथन है कि कोई लोमड़ी शेर नहीं है, फर्स्ट कथन है कोई शेर लोमड़ी नहीं है, कुछ शेर लोमड़ी है। बिल्कुल भाई, देखते हैं, तो हमारे पास दो ही कथन दे रखे हैं, दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं मित्रों, दो ही कथन दे रखे, जरूर सर जी आ रहा है। बिल्कुल भाई, समझ में आ रहा हो तो सभी स्टूडेंट एक बार थंब का निशान भेजे मित्रों, थंब का निशान जरूर भेजे, नहीं आ रहा हो तो वो भी भेजे, जो मैं आपके लिए अलग कुछ ना कुछ हो सके तो वैसे समझाऊं। बिल्कुल भाई भेजे।
तो नहीं नहीं की बात कर रहे थे, तो कोई शेर कुत्ता नहीं है। बिल्कुल भाई, ये शेर रख दिया हमने, ये शेर कुत्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग रख दिया। कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं, ये लोमड़ी नहीं है। ये हमारा पहला तार्किक वेन आरेख बना दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हो सुरेश जी, आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो देखिए, ये तो पहला वेन आरेख है। सेकेंड वेन आरेख के बारे में बात करेंगे कि कोई शेर कुत्ता नहीं है। बिल्कुल शेर, ये शेर कुत्ता नहीं है, कुत्ता तो नहीं है, परंतु लोमड़ी तो हो सकता है, लोमड़ी तो हो सकता है। कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं है, कोई कुत्ता लोमड़ी नहीं है, नहीं है। तो ये हमारे दो डायग्राम बन रहे हैं, इसी के आधार से कथन देखेंगे, इसी के आधार से कथन देखेंगे। कुछ शेर क्या है मित्रों, कुछ शेर लोमड़ी है, कुछ शेर लोमड़ी है क्या, पहले कथन के आधार से तो नहीं है। सेकंड कथन की बात करें, सॉरी सेकंड डायग्राम की बात करें तो शेर लोमड़ी है, कुछ शेर लोमड़ी है। तो मैंने बोला था कि संभावना के आधार पर हमेशा एक कथन को सत्य नहीं माना जाता, तो इसे आधा तो गलत मान लेंगे और आधा सत्य मान लेंगे। अब दूसरे कथन को देखेंगे। कोई लोमड़ी शेर नहीं है, कोई लोमड़ी है जो शेर नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, परंतु इस कथन में तो है, तो ये तो राइट हो जाएगा, ये गलत, तो इसे भी हम आधा राइट आधा सही मान लेंगे। परंतु हमारे दो कथन मिल गए हैं। मैंने बोला था कि संभावने वाले कथन में जब अकेला कथन होता है उसे सत्य नहीं माना जाएगा, परंतु हमारे दोनों कथन यहाँ पर दो मिल गए हैं, तो हमारा दोनों कथन राइट होंगे, पहला व दूसरा कथन सत्य माना जाएगा। मित्रों, सत्य माना जाएगा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। बिल्कुल भाई, समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। अब बात करेंगे अगली टाइप के बारे में। ये तो हमारी मेन थी, उसके बारे में बात हो गई है। अब हमने पढ़ लिया है सभी सभी कुछ कुछ, नहीं नहीं, अब पढ़ेंगे सभी कुछ। क्या पढ़ेंगे, सभी कुछ पढ़ेंगे। अब अगली टाइप पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, कमलेशी गुजर 1-2, शंकर लाल गुजर 1 व 2। बहुत बहुत धन्यवाद हो शंकर लाल जी, आपको हमारी लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। अब पढ़ेंगे हम सभी कुछ, क्या है, टाइप नंबर 4, सभी कुछ, सभी कुछ पढ़ेंगे। आज टाइप 6 पढ़नी है हमें, सभी कुछ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मित्रों सभी नहीं, और फिर पढ़ेंगे कुछ नहीं, जिसमें हमारा वीडियो कथन निष्कर्ष खत्म हो जाएगा। सभी कुछ क्या पढ़ रहे हैं, सभी और कुछ के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भाई, सभी ए बी है, कथन है, सभी ए बी है, सभी क्या है, ए और बी है। कुछ सेकंड कथन है, कुछ बी सी है, बिल्कुल है। देखते हैं निष्कर्ष, कुछ पहला निष्कर्ष है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, सेकंड कथन है, सॉरी निष्कर्ष है, सभी सभी बी ए है, सभी बी क्या है, ए है। तीसरा कथन है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। चौथा कथन कथन है कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। पांचवा कथन है मित्रों, कोई ए सी नहीं है,
कोई ऐसी नहीं है और ये छठा कथन है कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी हैं। 6 कथन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सभी स्टूडेंटों का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। राम राम सर, एसके म्यूजिक शीतला का केड़ा, राम राम भाई राम राम। सुरेश कुमार गुजर 1 व 3 4 5 व 6 आएंगे आधे। बिल्कुल भाई, एसके म्यूजिक शीतला का केड़ा 3। बिल्कुल भाई, हमारी क्लास को देखना ना भूले। आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है, मोहब्बत करनी है तो मित्रों अपनी किताबों से कीजिए, जो छोड़ भी जाएगी तो काबिल बनाकर छोड़ेगी, आपको कुछ करने के लायक छोड़ेगी। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मोहब्बत कर लो इन किताबों से, जो आपको वहां छोड़ेगी, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। छोड़ दो अब सभी को, छोड़ दो अब सभी को और जुड़ जाओ इस काबरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आपको काश बेहतरीन बनने के लिए जुड़े रहे। बिल्कुल सुरेश कुमार जी 5 व 6। देखते हैं सभी स्टूडेंट आंसर दे, सभी स्टूडेंट आंसर दे। संवरिया राठौड़ शीतला का केड़ा, बिल्कुल भाई आपका इस काबरा ऑनलाइन परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। अरे छोड़ दो अब सब, अब छोड़ दो सब कुछ, अब जुड़ जाओ बस इस काबरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दाढ़ोगे मित्रों, जितना पियोगे उतना ही दाढ़ोगे। सुरेश कुमार गुजर हाँ, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भाई, थैंक यू सुरेश जी। बात करते हैं सब कुछ ही के बाद में टाइप नंबर 34 के बारे में, कि सभी ए भी हैं, सभी ए हैं जो क्या है मित्रों, ये सभी ए हैं जो क्या है बी, क्या है बी। तो सभी ए बी है, कुछ सी ए है, सॉरी कुछ सी, कुछ बी सी है, कुछ बी है जो क्या है सी है, ये सी है। ये क्या है मित्रों, कुछ कुछ है। ये तो हमारा पहला डायग्राम। अब सेकंड डायग्राम के बारे में बात करें तो ये ए है और ये सभी क्या है बी है, परंतु उसने ये नहीं बोला है कि कुछ ए बी होगा, उसने ये नहीं बोला है मित्रों कि क्या कुछ ए बी है या नहीं। तो हमारा डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल भाई, ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब डायग्राम के आधार से देखेंगे, कुछ बी ए है, बिल्कुल भाई कुछ बी है जो ए है। जब हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है मित्रों, कुछ कुछ। पहला कथन सत्य है। सेकंड डायग्राम के आधार से कुछ बी ए है, बिल्कुल भाई है, इसी के आधार से भी सत्य है। सेकंड डायग्राम के आधार, सॉरी सेकंड कथन को देखेंगे, सभी बी ए हैं क्या, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सब मिलते, सब कुछ मिलता है। सेकंड डायग्राम है कि सभी बी ए हैं क्या, नहीं है। सभी बी है ए हैं क्या, नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी सभी बी ए नहीं है, सभी ए बी है हो सकते हैं परंतु बी ए नहीं हो सकते। सेकंड डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तीसरे डायग्राम के बारे में बात करेंगे, कुछ ए बी है, कुछ बिल्कुल भाई कुछ ए है जो बी है, बिल्कुल है, क्या है। और इसी में भी देखें तो कुछ ए जो बी है, बिल्कुल भाई हम अंदर से बी है जो ए है जो बी है। जब सब बाहर से कुछ आते हैं तो सभी में भी कुछ कुछ होता है, सभी में भी कुछ कुछ होता है। बिल्कुल हमारा तीसरा कथन सत्य होगा। बिल्कुल भाई देवराज गुजर राम राम राम। बिल्कुल भाई 13 हो गया, एक बार 15 पार करवा दो मित्रों। मेरा ये सपना था कि आज की क्लास में बहुत मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, न्याय निगमन। तो 15 पार करवा दो, एक बार क्लास को और शेयर कर दो मित्रों, और शेयर कर दो, बस 15 पार करवा दो भाई।
तो देखो चौथे क्वेश्चन की बात, कथन की बात, निष्कर्ष की बात करेंगे। कुछ सी है जो बी है, बिल्कुल भाई कुछ सी है जो बी है, सही है। पहला वेन आरेख के आधार पर तो सही है, दूसरे के आधार पर भी कुछ बी है जो सी है, कुछ सी है जो बी है, बिल्कुल है। तो चौथा कथन भी हमारा राइट होगा। क्या होगा मित्रों? राइट। अब पांचवा कथन को देखें, कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। सेकंड कथन के आधार, फर्स्ट कथन के आधार से तो नहीं है, मतलब गलत है। सेकंड कथन के आधार से कुछ सी है, बिल्कुल है भाई। तो ये सत्य और असत्य दोनों माना जाएगा। परंतु मैंने बोला था कि जब संभावना के आधार पर एक ही कथन हो उसे सत्य नहीं माना जाता, उसे सत्य नहीं माना जाता। बात करेंगे छठे कथन के बारे में। कुछ ए सी है, बिल्कुल भाई कुछ ए सी नहीं है। पहले कथन के आधार से तो नहीं है, सेकंड कथन के आधार से है, तो बिल्कुल भाई ये दोनों कथन भी सत्य माने जाएंगे, सत्य है। पांचवा और छठा कथन भी सत्य है, क्योंकि संभावना के आधार पर दो कथन मिल जाते हैं तो दोनों ही कथन सत्य माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सभी को लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। बात करेंगे अगली टाइप के बारे में, टाइप नंबर 5 के बारे में। सभी कुछ के बारे में बात हो गया। अब बात करेंगे सभी नहीं। अब बात करेंगे सभी नहीं के बारे में। टाइप नंबर 5 के बारे में जुड़े रहे मित्रों, जुड़े रहे। इसी के बाद में मात्र एक टाइप और है, महावीर गुजर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई महावीर जी, देवराज गुजर, बहुत बहुत बढ़िया। महावीर गुजर, सर टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं बताया ना। भाई टेस्ट का सॉल्यूशन आपको हो सकता है शाम को बता दिया जाए। थोड़ी सी कोई हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है वह थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, इसलिए हम टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं मित्रों। परंतु आपको टेस्ट का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा आज शाम को, या फिर आपके फ़ोन कर कर आपको सूचित कर दिया जाएगा टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। शंकर लाल जी, हमारे हर संडे के बारे में, हर संडे को टेस्ट होता है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि कौन से टेस्ट के बारे में। हमारे हर संडे को टेस्ट रखा जाता है जिसमें 1 से 10 स्टूडेंटों के बारे में बात की जाती है। जो टॉप 10 में आता है उसी का फोटो यूट्यूब पर या हमारे बोर्ड के द्वारा बताया जाता है। यह आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भाई, बात करते हैं सभी नहीं टाइप नंबर 5 के बारे में। सभी नहीं, पहला कथन है सभी ए बी है। कथन सभी ए बी है। फटाफट फेरी कर लीजिए, मैं यार थोड़ी देर रुक जाऊँ। सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। दूसरा कथन है कोई ए सी नहीं है। क्या नहीं है मित्रों? कोई ए सी नहीं है। बी सी, सॉरी, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है मित्रों। समझ में आ गया होगा। कथन पहला है कि सभी ए बी है, कोई ए बी सी नहीं है। तो बात करते हैं अगले कथन निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं मित्रों। शंकर लाल, बिल्कुल भाई बिल्कुल। पहला कथन है हमारा
निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है सभी ए बी हैं। क्या है मित्रों? सभी ए बी है। दूसरा कथन है कुछ बी ए है। क्या है? कुछ बी है जो ए है। और तीसरा कथन के बारे में बात करें, कुछ ए क्या है मित्रों? सी है। क्या है? कुछ ए है जो सी है। चौथा कथन के बारे में बात करें तो क्या है मित्रों? कोई ए सी नहीं है। क्या है? कोई ए सी नहीं है। पांचवें कथन के बारे में बात करेंगे मित्रों तो कोई सभी ए सी है। क्या है? सभी ए सी है। तो हमारे 5 कथन दिए रखे हैं। जल्दी से आंसर दे सभी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दे। सभी नहीं, टाइप नंबर 5 चल रही है। सभी नहीं, कथन स्पष्ट है कि सभी ए बी हैं और कोई बी सी नहीं है। निष्कर्ष है कि सभी ए बी हैं, कुछ बी ए है, कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है, सभी ए सी है। अब बताइए मित्रों, जल्दी से जल्दी आंसर दे, जल्दी से जल्दी आंसर दे भाई। शंकर लाल गुजर, सुरेश कुमार 1 2 4 सही है। देखते हैं मित्रों, शंकर लाल गुजर 1 3 4 अलग अलग आंसर आ रहे हैं मित्रों। जल्दी से बताइए भाई, सभी स्टूडेंट आंसर दे। कमलेशी गुजर, देवराज गुजर, महावीर गुजर। जल्दी से जल्दी आंसर दे भाई। देखो मित्रों, बात करते हैं कि सभी ए बी नहीं है। अब चलेंगे वेन आरेख के बाद में, वेन आरेख के बारे में कि ये सभी ए क्या है? बी है। ये बी है भाई। क्या है? सभी है जो बी है। ये तो हमें पता चल गया है। अब दूसरा कह रहा है कथन कि कोई बी सी नहीं है, कोई भी है जो सी नहीं है। बिल्कुल सी को अलग कर दिया जाएगा। ये हमारा पहला डायग्राम है। परंतु उसने ये नहीं बोला है कि सी है जो ए नहीं हो सकता, सी है जो ए नहीं हो सकता, ये नहीं बोला है। तो बात करेंगे कथन स्पष्ट के बारे में, निष्कर्ष स्पष्ट के बारे में। सभी ए बी है। क्या? सभी हम जब अंदर से बाहर निकलते हैं तो क्या मिलता है मित्रों? सभी मिलता है। अंदर से बाहर निकालते हैं तो सब कुछ मिलता है हमें। तो बिल्कुल भाई पहला कथन क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा, क्योंकि सभी ए बी है। बिल्कुल भाई अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सभी ए क्या है? बी है। पहला कथन हमारा क्या है मित्रों? सत्य है। बात करेंगे सेकंड कथन के बारे में कि कुछ बी ए है। जब बाहर से हम अंदर आते हैं तो हमें क्या मिलता है? कुछ क्या मिलता है? कुछ। तो ये भी हमारा कथन सत्य होगा। सेकंड कथन भी हमारा सत्य होगा। इसी के बारे में तीसरे कथन के बारे में बात करेंगे। कुछ ए है जो सी है। क्या? कुछ ए सी है। क्या? कुछ ए सी है। क्या? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे कथन के बारे में बात करेंगे। कोई ऐसी नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी नहीं है। चौथा कथन भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल भाई चौथा कथन कोई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है भाई, नहीं है, ऐसी नहीं है। ये तो हमारा सत्य होगा भाई। चौथा कथन तो सत्य होगा, क्योंकि कोई ऐसी नहीं है दिख रहा है, ऐसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, सत्य माना जाएगा। पांचवा कथन है कि सभी ए सी हैं। क्या? ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है भाई। ये तो बिल्कुल सरासरी गलत है, क्योंकि सभी ए सी है। क्या? नहीं है ना, दिख रहे हैं ना। इतनी दूरी बन रही है भाई, इतनी, ये आपको दिख रही होगी, इतनी दूरी बन रही है। तो ये हमारा चौथा पांचवा कथन निष्कर्ष गलत। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन और पांचवा कथन मान्य होगा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कथन हमारा सही होगा। कमलेशी गुजर 1 2 4 बिल्कुल भाई सही है। बात करते हैं छठी टाइप के बारे में।
लास्ट टाइप है मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करते रहिए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। इसी के बाद को आपको 5 से सॉरी हाँ 5 से 6 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी और 6 से 7 बजे HR सर के द्वारा आपको पता होगा क्या पढ़ाते हैं। शंकरलाल कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं आ रहा तो इतनी देर में बोल रहा था कि कमेंट जरूर करें। समझ में कहाँ से नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा, या आप बताइए मुझे क्यों नहीं आ रहा भाई। क्या और स्टूडेंटों के भी समझ में नहीं आ रहा क्या, बताइए। और स्टूडेंटों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या। देवराज गुजर आ रहा है, राज गुजर आ रहा है, कमलेश गुजर बताइए क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या। नहीं, 6 टॉपिक नहीं मतलब नहीं आया है क्या टॉपिक, समझ में नहीं आया। शंकरलाल जी आपने क्या लिखा है, कोई बात नहीं है, आप शाम को मेरे कॉल कर बात करें। शंकरलाल जी 7231820431 आपको मैं ऑनलाइन के माध्यम से शाम को बता दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से 7231820431 में कॉल कर बात कीजिए। आ रहा है बिल्कुल भाई, कमलेश गुजर ने बता दिया है कि समझ में आ रहा है। जिसके भी समस्या हो इस नंबरों में शाम का व्हाट्सएप में मेरे मैसेज करें, व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। आपके क्या समझ में नहीं आया है, क्या नहीं आया उस टाइम बता दूंगा बिल्कुल भाई, वीडियो कॉल के द्वारा जैसे भी होगा जैसे। बिल्कुल भाई, बात करते हैं लास्ट टाइप के बारे में। कुछ नहीं, टाइप नंबर 6, कुछ नहीं, टाइप नंबर 6 कुछ नहीं। इसी यहाँ से ज़्यादा हमेशा इसी मैंने जो पढ़ा है, ओके सर, मैंने पढ़ाया है उससे ज़्यादा आपको कहाँ पर भी मैटर नहीं मिलेगा। इतना मात्र इसमें पढ़ाते हैं सभी, कुछ कुछ नहीं नहीं 3 ही टाइप पढ़ाते हैं, परंतु मैं 6 टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, कहाँ पर भी नहीं मिलेगा ऐसा पढ़ाने वाला। कथन है, कुछ ए भी है, कथन है हमारा फर्स्ट, कुछ ए क्या है मित्रों, बी है। बिल्कुल भाई, पहला कथन है कुछ ए बी है। सेकंड कथन है कोई कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। सेकंड कथन है कोई बी सी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो। लालचंद गुजर राम राम सर, बिल्कुल भाई राम राम जी। लालचंद गुजर राम राम भाई, राम राम, बहुत लेट आए हो आज। निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ कुछ बी ए है, क्या है मित्रों, कुछ बी ए है। सेकंड कथन निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। तीसरे कथन के बारे में बात करेंगे, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, क्या है मित्रों, कुछ सी ए है। चौथे कथन के बारे में बात करेंगे, सी कोई सी ए नहीं है, नहीं है। देखते हैं भाई, जल्दी आंसर दो भाई, 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है, जल्दी आंसर दो भाई सभी स्टूडेंट। टेस्ट का हाल नहीं बताया क्या सर जी, लालचंद गुजर, नहीं भाई, माफ़ी चाहूँगा, टेस्ट का सॉल्यूशन हम नहीं बता चुके हैं, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। तो कोई बात नहीं है, शाम का हो सकता है आपको टेस्ट सॉल्यूशन बता दिया जाए। सभी के आपको पता है ना कि काबरा कोचिंग क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जो आपको हर चीज़ का
मैसेज मिलता रहे अपने फ़ोन पर, इसलिए आप काबरा कोचिंग क्लासेज चैनल को बिल्कुल भाई बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सुनीता, बिल्कुल भाई सुनीता, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। विक्रम गुजर, बता दिया जाएगा, बिल्कुल भाई बता दिया जाएगा। टेस्ट का सॉल्यूशन आपको या तो शाम को बता दिया जाएगा या फिर देखते हैं, शाम को बता दिया जाएगा मेरे आधार से तो 8 बजे से मतलब, परंतु उसमें टेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, जीके के क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। विक्रम गुजर, सुनीता बिल्कुल भाई टेक्निकल टीम वाटर सप्लाई कीजिए। तो देखो बात करते हैं, कुछ कुछ ए भी है, क्या है, कुछ ये है ए, तो ये क्या है, कुछ ए जो बी है, बिल्कुल भाई है, सरासरी दिख रहे है, कुछ ए जो बी है, सरासर दिख रहा है आपको, कोई बी सी नहीं है, कोई बी है जो सी नहीं है, बिल्कुल भाई बी है जो सी नहीं है, ये इससे अलग है, परंतु ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई। ये सेकंड डायग्राम है और ये फर्स्ट डायग्राम है, दोनों डायग्राम के आधार से हम देखेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि ए बी, कुछ ए है जो बी है बिल्कुल, परंतु कोई बी सी नहीं है, परंतु ए तो हो सकता है, बी नहीं है तो ए तो हो सकता है, उसने थोड़ी बोला है, तो कोई बात नहीं है। मैंने आज टेस्ट दिया था, बिल्कुल भाई टेस्ट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं सभी स्टूडेंट, अभी टेस्ट हमारा चालू है, हमें बंद नहीं किया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट दे ले तो अच्छी बात है। टेस्ट सॉल्यूशन बताया जाएगा जब भी बंद किया जाएगा। तो देखो बात करेंगे पहले निष्कर्ष के बारे में, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है बिल्कुल है, कुछ ए जो बी है बिल्कुल है, तो हमारा पहला कथन तो सत्य हो जाएगा भाई। अब सेकंड कथन के बारे में बात करेंगे, कुछ सी भी है नहीं है, कुछ सी भी है नहीं है, तो हमारा सेकंड कथन क्या हो जाएगा, गलत, सरासरी गलत हो जाएगा मित्रों। शंकर लाल 1 व 3, शंकर लाल जी आप बोल रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप आंसर कैसे दे रहे हो, फिर आंसर कैसे दे रहे हो शंकर लाल जी, तो आप फालतू ऐसे नहीं बताइए, बच्चों को ना भड़काइए कि समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जब से न्याय निगम का टॉपिक स्टार्ट किया है, जब से आप आंसर दे रहे हो और मेरे से ही बोल रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो क्या समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भाई। अब बात करेंगे निष्कर्ष 3 के बारे में, कुछ सी ए है, यहाँ पर तो पहले कथन में तो नहीं है, परंतु सेकंड कथन में कुछ सी है जो ए है, तो ये संभावना के आधार पर सत्य या असत्य माना जाएगा, जब तक इसका एक जोड़ा नहीं मिलता, जब तक इसका एक जोड़ा नहीं मिलता। तो चौथा कथन है, कोई सी ए नहीं है, बिल्कुल भाई कोई ए सी नहीं है, तो नहीं है तो ये तो सत्य है, कोई नहीं है बिल्कुल नहीं है, परंतु यहाँ है, तो ये भी हमारा संभावना के आधार पर सत्य या असत्य माना जाएगा। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा होगा, हमारा आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, यह आंसर होगा मित्रों। बिल्कुल भाई मित्रों, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें। आपको अब मैं पक्की बता देता हूं टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में, बिल्कुल भाई अब मैं पक्की ही बता देता हूं। शाम को 8:30 8:30 से आपका टेस्ट सॉल्यूशन है, जिसमें आपके फोटो व पिताजी का नाम लिया जाएगा। तो आप टेस्ट जरूर देके, टेस्ट सॉल्यूशन जरूर देके, टेस्ट परिणाम जरूर देके कि आपकी फर्स्ट रैंक आती है या 10वीं रैंक आती है या फिर 15वीं आती है या 20वीं आती है। बिल्कुल आप टेस्ट सॉल्यूशन देके, या दूसरी आती है या तीसरी, टेस्ट सॉल्यूशन देके मित्रों शाम का 8:30 से लाइव टेस्ट सॉल्यूशन जरूर देके
आपको बता दिया जाएगा। सभी मित्रों को सूचित कर देना कि शाम का काबरा कोचिंग क्लासेज में जो रविवार को टेस्ट रखा गया था उसी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा शाम के 8:30 बजे। बिल्कुल भाई, समाप्त करता हूँ हमारी क्लास को यहीं। इसी के बाद में 5 बजे से हिंदी की क्लास आपको लाइव होगी, लाइव मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद है मित्रों।